भगवान शिव ने अपने 5 कृत्य ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बताए। ये 5 कृत्य क्या हैं जिनके कारण भगवान शिव ईश्वर कहे जाते हैं? इन 5 कारणों से कहे जाते हैं। पहला सृष्टि, दूसरा स्थिति, तीसरा संहार, चौथा तिरोभाव और 5वां अनुग्रह। ये 5 कृत्य हैं। ये 5 चीज जिसके पास है वही ईश्वर है और ये सभी पे लागू होती है। अब भगवान विष्णु पर भी 5 कृत्य लागू होते हैं, देवी माँ पे भी 5 कृत्य लागू होते हैं। जिनमें 5 कृत्य करने की सामर्थ्य है वो ईश्वर है। सृष्टि का मतलब, अब हम सोचते हैं सृष्टि का मतलब उत्पन्न करना। उत्पन्न तो माँ बाप भी करते हैं ना, बाल बच्चे पैदा करते हैं, आप भी करते हैं। कोई खाना वाना बनाए, भोजन प्रसादी बनाए, तो केवल गेहूं के आटे से रोटियां ही नहीं बनती हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत सारे उनका रूपांतरण हो जाता है। केवल खोए से सिर्फ और सिर्फ एक मिठाई नहीं बनती, 1000 प्रकार की मिठाइयां आप बना लेते हैं। सूजी मैदा से वो दक्षिण भारत का वो क्या बनता है, इडली, डोसा, सांभर, ये सब बना लेते हो। इसे उत्पन्न करना नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे उस चीज का रूपांतरण करना। चीज नष्ट नहीं हुई है पर उसका रूपांतरण हो गया है। लेकिन सृष्टि का अर्थ है जिसके द्वारा जो पहले से रचा दिया गया है, उन्हीं पदार्थों को उपयोग में लाके आप नई नई चीजें बना रहे हो। आपके पास मिट्टी थी तभी आपने घड़े, सुराही और चिलम वगैरह सब बना ली, और मिट्टी नहीं होती तो क्या बनाते? कुछ बनता? नहीं बनता। तो वो मिट्टी, वो तत्व, वो 14 तत्व देने वाले कौन हैं? शिव। तो सृष्टि, स्थिति, जिसके कारण ये संसार स्थित दिखाई पड़ता है, चलता दिखाई पड़ता है, सत्यवत दिखाई पड़ता है। और तीसरा है संहार। अब संहार का नाम आता है तो लोग डर जाते हैं भगवान शिव के नाम से। संहार के देवता मतलब हटा ही देते हैं जीवन से, पर ऐसा नहीं है। संहार का अर्थ है एक नया जन्म देना, एक नया रूपांतरण करना। एक गुठली को यदि आपने भूभाग में, जमीन में डाल दिया तो आपकी नजर में वो गुठली वहीं की वहीं समाप्त हो गई, लेकिन उस गुठली से एक पौधा निकला, पौधा से वृक्ष, और वृक्ष पे सैकड़ों आम हो गए। अब आप ये कहें कि वही गुठली लाइए जो मैंने बोई थी, तो वो असंभव है। आपके लिए वो समाप्त हो गई है, लेकिन वो समाप्त नहीं, उसने अपना रूपांतरण किया है। उसी प्रकार जो जीवात्मा इस शरीर से अगर हटता भी है तो उसका रूपांतरण हो जाता है अलग अलग शरीरों के अंदर। वो कहीं मरता नहीं है, सिर्फ रूपांतरण होता है। और शिव वही संहार करने वाले हैं। यानी हमारे यहाँ कोई, अब आप पानी की बोतल लेते हैं, वो जब आप पी जाते हैं, पीने के बाद वो फिर आप कूड़े में डाल देते हैं, कचरे में डाल देते हैं। फिर वो मैंने देखा है रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे वो बोतल इकट्ठा करने वाले लोग, फिर उसको रिसाइकिल हो जाती है, वो दोबारा से बन जाती है ना, एक अच्छे नए मॉडल में बन जाती है। वो होता है कि नहीं होता? अब आप कहो मेरी पहली वाली कहाँ है, तो पहली वाली ही उसका दूसरा रूप लेकर आ गई है। और उसी तरह से आप देखो हमारे जीवन में नए नए रूप लेकर के आते ही हैं। तो वो जो संहार है, जो आपकी नजर में मृत्यु है, लेकिन वो सच में मृत्यु नहीं है। अरे मृत्यु होती, मृत्यु का नजदीक सा अगर हम कोई अनुभव करें तो नींद है, निद्रा। नींद भी, निद्रा भी एक मृत्यु की तरह है। रात्रि में आप सोते हैं, सुबह उठते हैं, लेकिन सोने के बाद क्या संसार रहता है? क्या परिवार रहता है? क्या वो विचार जो आप पूरे दिन परेशान थे वो रहते हैं? नहीं। और जब सुबह उठते हैं
फिर संसार याद आ जाता है कि आपने परसों ये काम किया, इससे मिले, ये काम रहना है, ये काम भी बाकी है। और आप प्रतिदिन मरते हैं रात्रि में 12 घंटे 8 घंटे, लेकिन आपको दुख नहीं होता। जानते हो क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है अगले दिन सुबह होगी, अगले दिन जागेंगे। हमें मृत्यु से दुख इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु के बाद, होने के बाद वो जागृत में पुरानी वस्तु का स्मरण नहीं है। कि अगर आपने अगला जन्म धारण किया तो वो पुरानी जो स्मृतियां वो तुम्हें इस जन्म में मिल जाएंगी? नहीं। जिसे मिल जाए उसे इच्छा मृत्यु वाले महान पुरुष कहा जाता है, जिन्हें पूर्व में सारे भान होते हैं, पूर्व की सारी उनके ऊपर चीजें आती हैं, पूर्व के स्मरण उनके पास होते हैं कि वो क्या थे क्या नहीं थे। जैसे कि भागवत जी में जड़ भरत जी का प्रसंग आता है, 3 जन्मों का याद था। भीष्म पितामह को 110 जन्म याद थे। ऐसे ऐसे महापुरुष, इनकी मृत्यु नहीं, ये अमर है, ये शाश्वत है, ये शिव है। उसी तरह जब आप उस ज्ञान तक पहुंच जाते हैं जहां आपको पता चलता है मृत्यु जैसा कुछ है नहीं, जैसे एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार मृत्यु है, वहां से निकलकर किसी अन्य में आ गए, एक नया मॉडल प्राप्त हो गया। पर वो शक्ति कहीं नहीं जाती। जो उस चीज से उस चीज तक पहुंचाने की यात्रा का माध्यम है वो शिव है, जिनको हम संहार कहते हैं। एक गेहूं जब तक पृथ्वी में दब के अपना तत्व नहीं छोड़ेगा, अपने आप को नष्ट नहीं करेगा, तब तक गेहूं का पौधा आ ही नहीं सकता और उस पर 50 गेहूं नहीं लग सकते। तो वो एक नया रूप लेकर के हम सभी आते हैं, और वो सब करता धरता कौन है? शिव। तो सृष्टि, स्थिति और संहार। तीसरा है तिरोभाव। तिरोभाव का अर्थ है जो अंदर स्थित होने के बाद चेतनता प्रदान कर रहा है, फिर भी शरीर से अलग है। आपकी आत्मा, आप शरीर नहीं है, आप शरीर से अलग हैं। जब आप आभास करते हैं, साधारणता में भी अनुभव हो जाता है महाराज, मन अलग है, बुद्धि अलग है, इंद्रियां अलग है, शरीर अलग है, लेकिन आप अलग हैं। कई बार, और वो जब आप उस विषय तक पहुंच जाओ उसकी बात अलग अनुभूति का। केवल एक हम अनुमान लगाकर भी चीजों का पता कर लेते हैं। तिरोभाव। और 5वां है अनुग्रह, यानी कृपा, भोलेनाथ की कृपा। जब वे कृपा करते हैं तब उनका अनुग्रह प्रत्येक प्राणी पर उतरता है। हमारे यहाँ भगवान किसे कहा गया है? कहा भैया भगवान वो है कि जिसको ये समग्र जगत मिलकर के भी प्रकाश ना दे सके, कुछ प्राप्त ना करा सके, लेकिन वो खुद अकेला मिलकर समग्र जगत को प्रकाशित करता हो, उन्हें शक्ति प्रदान करता हो। कौन है वो? भगवान है। वही रात्रि में आपको निद्रा देते हैं। खुशी मनाओ। बहुत अभिमान में घूमते हैं लोग, अजी हम ये, अजी हम वो, देख लेंगे हम तुम्हें, आने दे मेरा समय। जैसे कि कल तो ये ठेकेदारी लेके बैठे कि कल इनका दिन आना ही आना है। समय का कोई पता नहीं है महाराज। बड़े बड़े सिकंदर चले गए, हम और आप क्या हैं? फिर भी लोगों को अत्यंत अभिमान, मेरे बिना कैसे हो सकता है, देख लूंगा। अरे जैसे भगवान भी हंसते हैं। 2 समय प्रभु को हंसी आती है। एक समय जब आदमी कहता है चिंता मत करिए, मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता, प्रभु हंसते, तू है कौन? और एक तब जब डॉक्टर कहता है आप चिंता ना करें, मैं बचा लूंगा, तब प्रभु को हंसी आती है। तुम क्या बचाओगे? क्या तुम्हारे हाथ में है? नहीं। इसलिए कहा भैया जीवन में प्रभु के अनुग्रह के बिना और वह हाथ पकड़कर ना चलें तो जीवन में आप भटक जाते हैं।